हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का एक नया लेक्चर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज सभी कमेंट करेंगे। जो भी हमसे ज्वाइन हो रहे हैं, हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें तो हम लेक्चर स्टार्ट करें। चलो बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ चलिए, जो भी कनेक्ट होंगे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीलम सिंह चौहान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का एक नया लेक्चर। तो बच्चों देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों हैलोजन एक्सचेंज मेथड के बारे में। किसके बारे में? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों ने देखा था कि आप आरएक्स बना पा रहे थे। आरएक्स में क्या बना पा रहे थे आप लोग? आर बी आर बना पा रहे थे और आप बना पा रहे थे आर सी एल। ये दोनों आसानी से बन जाता था, ये दोनों काफी आसानी से बन जाता था। सिर्फ हम लोग मेथड यूज करते थे हैलोजनेशन रिएक्शन। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर लेते थे? हैलोजनेशन रिएक्शन यूज कर लेते थे। लेकिन बच्चों, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बनाना है, बी आर और सी एल नहीं बनाना है। आपको इसके अलावा बनाना है आर एफ बनाना है, और आपको बनाना है आर आई। आर एफ बनाना है और आर आई। आपको ये पता है, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि ये दोनों के दोनों आसानी से नहीं बनते, आसानी से नहीं बनते। आपको ये पता है कि जब आर आई बनता है, ठीक है, आर आई बनता है तो फिर क्या हो जाता है, ये रिएक्शन क्या होने लगता है? रिवर्स होने लगता है, ठीक है। तो इसी रिवर्सिबल रिएक्शन से बचने के लिए एक रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं और उसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या करता है? ये रिएक्शन बनाता है exclusively used for the preparation of आर आई बनाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। आर आई बनाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। चलिए, जो भी कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी सेंटर हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करें, ठीक है। नंद कुमार मरकाम जी, ठीक है, नंद कुमार मरकाम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। चलिए, तो जो भी सेंटर ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे? देखिएगा, हैलोजन एक्सचेंज करने वाले, हैलोजन एक्सचेंज करने वाले आप ले लीजिए आरएक्स। आरएक्स के साथ आप रिएक्शन कराइए किसका? एन आई का। आरएक्स ले और उसका रिएक्शन कराए किसके साथ? एन आई का। और यहां पर आपको यूज करना है एसीटोन। ये जो एक्स होगा बच्चों, ये जो एक्स है, इन्हीं दोनों में से कोई एक ले लीजिए आप ले लीजिए या तो बी आर या तो ले लीजिए सी एल, या तो ले लीजिए बी आर या तो ले लीजिए सी एल। ये जो एसीटोन है, अब क्या होगा? हैलोजन का एक्सचेंज होने लगेगा। सिंपल सा रिएक्शन अगर आप आसान शब्दों में बोले, एनसीईआरटी लेवल की अगर बात करें, आप अपने बोर्ड्स के बारे में बात करें, तो सिंपल सा आप ये बोल देंगे कि आर के साथ ये आई जो है आ गया और Na के साथ चला गया एक्स।
R के साथ I आ गया और Na के साथ चला गया X। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे बोर्ड लेवल की बात। थोड़ा आगे इसको और समझते हैं। ठीक है, ये हुई हमारे बोर्ड लेवल की बात। अब हम थोड़ा हाई लेवल के बारे में सोचे तो थोड़ा और डिटेल में समझते। देखिए एसीटोन है क्या। यहां एसीटोन जो है बच्चों, ये है पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट है, ये एक सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट का यूज करने से क्या होगा, इस सॉल्वेंट का यूज करने से क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है ना, रिवर्स होने से बच जाता है। ये जो रिएक्शन है बच्चों, रिवर्स होने से बच जाता है। ठीक है, अब देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, आर बी आर ले लीजिए। आर बी आर का रिएक्शन कराइए किसके साथ, NaI के साथ। किसके प्रेजेंस में बच्चों, एसीटोन के साथ। एसीटोन, एसीटोन आप लोग जानते हैं ना, एसीटोन क्या होता है। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है बच्चों एसीटोन, ये है एसीटोन, ये एसीटोन। ठीक है, ये सॉल्वेंट का काम करता है। एसीटोन किसका काम करता है, सॉल्वेंट के साथ। तो ये बन जाएगा आर की जगह पर आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं मैं। आर की जगह पर आप ले लीजिए, आर की जगह पर आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया C2H5Br और इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, NaI के साथ। NaI के साथ रिएक्शन कराने से हमने क्या लिया, एक सॉल्वेंट लिया, क्या, एसीटोन, और ये बन गया बच्चों C2H5I और फिर NaBr। ये जो NaBr है बच्चों, ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। ये बनाता है प्रेसिपिटेट, ये बनाता है प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट बनाने के कारण ही ये रिएक्शन अभी यहां पर रिवर्स नहीं हो पा रहा है। प्रेसिपिटेट बनाने के कारण ही बच्चों ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं ले लेता हूं CH3, अभी आपने Br लिया था, अभी ले लीजिए Cl, और इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में बच्चों, एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। और ये हो जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा I और फिर बन जाएगा NaCl। ये जो NaCl बनेगा ये भी बच्चों क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ये भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, अभी यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, फिंकरस्टीन रिएक्शन। हैलोजन को क्या करना है, आपको एक्सचेंज कर देना है, सिंपल सा रिएक्शन। चलिए अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास C2H5I और NaBr जो बना हुआ है, या फिर C2H5I और इसके साथ NaCl जो बना हुआ है, इसकी बात करते हैं। क्या ये रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, C2H5 और फिर Br और फिर क्या NaI, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। सोचिए, जब वो हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है, वापस क्या ये भी हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, फजान रूल की बात करें हम, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं फजान रूल की, एक रूल होता है फजान रूल, फजान का एक नियम है। ठीक है, बढ़िया हिंदी में लिखा हूं, फजान का नियम। ठीक है, फजान का नियम, फजान रूल। फजान रूल किसके बारे में बात करता है, फजान रूल बात करता है कोवेलेंट प्रॉपर्टी के बारे में। कोवेलेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये जो एसीटोन है, इस एसीटोन के बारे में बात करें हम तो इसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है एसीटोन में, क्या देखने को मिलता है आपको, कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। अच्छा, आपको ये पता है कि लाइक डिसॉल्व
लाइक मतलब कोवेलेंट जो है, कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसमें डिसॉल्व होगा कौन, कोवेलेंट वाला। और अगर आयनिक है तो उसमें कौन डिसॉल्व होगा बच्चों, आयनिक वाला। कोवेलेंट जो है उसमें कौन डिसॉल्व होगा, कोवेलेंट वाला। और आयनिक जो है उस पर कौन डिसॉल्व होगा, आयनिक वाला। कोवेलेंट पर कौन डिसॉल्व होगा, कोवेलेंट वाला डिसॉल्व होगा। और आयनिक में कौन डिसॉल्व होगा, आयनिक वाला। ठीक है। अब इसी में हम बात करें, कोवेलेंट कैरेक्टर की। किसकी बात करें बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें। देखो, एक तो है हमारे पास NaCl, एक तो है हमारे पास NaBr, एक तो है हमारे पास NaI। NaCl और NaBr इन दोनों की बात करें हम तो इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। इनमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। ये रिएक्शन रिवर्स क्यों नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल क्यों नहीं, इसके बारे में बता रहा हूं। ध्यान से समझे आप लोग। पहले हमने ये देखा कि RBr और NaI जो है ये C2H5I बनाए और NaBr बनाए, ये पॉसिबल है बच्चों, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर इसी का जस्ट रिवर्स में सोचूं तो ये मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, मैंने ये कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला जो रिएक्शन बच्चों, ये वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मैंने ऐसा कहा। इसके पीछे रीजन देखिएगा। अगर आप फजान रूल के बारे में बात करें तो जितना बड़ा साइज जो होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव आयन के साइज ऑफ नेगेटिव आयन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, NaI जो है इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसके कंपैरिजन में NaBr और इसके कंपैरिजन में NaCl, ये दोनों, इन दोनों पर कोवेलेंट कैरेक्टर काफी कम है। ज्यादा किस पर है, NaI पर। कोवेलेंट कैरेक्टर किस पर ज्यादा है बच्चों, NaI पर। तो आपको मैंने ये बता रखा है कि एसीटोन जो है इसको मैंने कैसा यूज किया है, एज अ सॉल्वेंट यूज किया है। और इस सॉल्वेंट में आसानी से कौन डिसॉल्व होगा, NaI डिसॉल्व होगा। कौन डिसॉल्व होगा, NaI डिसॉल्व होगा। यहां पर जो हम लोग NaI ले रहे थे ये एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों। जबकि यहां क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, आयनिक कैरेक्टर इस पर जाता है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये एसीटोन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइक डिसॉल्व लाइक। कोवेलेंट वाला कोवेलेंट को डिसॉल्व करता है। कोवेलेंट वाला किसको डिसॉल्व करता है बच्चों, कोवेलेंट को डिसॉल्व करता है। और आयनिक वाला किसको डिसॉल्व करता है, आयनिक वाले को डिसॉल्व करता है। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो ये जो है, ये दोनों जो है ये अभी भी किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, ये अभी भी यहां प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ये बैठ जाएगा। अगर मैंने यहां पर एसीटोन यूज किया है, तो इसके साथ डिसॉल्व नहीं होंगे और इसके कारण ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कौन कहता है ऐसा, फजान रूल। क्लास 11th में है ये फजान रूल, क्लास 11th का टॉपिक है फजान रूल। ठीक है, तो आई होप आप लोग को फिंकरस्टीन रिएक्शन जो है क्लियर हो गया हो। ठीक है, आफरीन नाज कुरैशी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आफरीन मैम, आप SN1 SN2 अभी बताने वाला हूं। ठीक है, SN1 SN2 बताने वाला हूं। चलिए, हाँ जी, तो ये हो गया हमारा कौन सा रिएक्शन, फिंकरस्टीन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर लिए। किसके बारे में बात कर लिए बच्चों, फिंकरस्टीन रिएक्शन के बारे में बात कर लिए। अभी इसी में हैलोजन एक्सचेंज मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिएगा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंपल सा रिएक्शन है कि हम क्या करेंगे,
आर एक्स लेंगे, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaI के साथ, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो मैकेनिज्म होता है SN2 होता है। अभी SN1 SN2 बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले बच्चों एक रिएक्शन की जिसको हम बोलेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। किसके बारे में बात करने वाले हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फिर से हम लोग लेने वाले हैं बच्चों RX, और पिछला वाला जो रिएक्शन था वो किसके लिए यूज होता था, वो यूज होता था RI के लिए। ये वाला जो रिएक्शन है इसको एक्सक्लूसिवली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ RF, एल्किल फ्लोराइड, इसको बनाने के लिए। ठीक है, आसान शब्दों में कहूं तो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए इस मेथड का यूज करना है आपको। ठीक है, आसान शब्दों में हम ये कह दें कि इस मेथड का यूज किसके लिए करना है आपको, एल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए करना है। ठीक है, एल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए इसी मेथड का ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसी मेथड का ही क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी मेथड का ही क्यों यूज कर रहे हैं। आप लोगों को अगर पता हो कि RF हो और HF हो, ये सब जब बनता है, ये सब जब बनता है तो ये कैसा होता है, थोड़ा सा रिएक्शन को वायलेट कर देता है। ठीक है, वायलेशन करता है, वायलेशन करता है मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जब रिएक्शन होगा तो मान लेते हैं कि एक छोटा एक्सप्लोजन होगा। अभी तो आप लैब में करेंगे तो छोटा एक्सप्लोजन होगा, बाहर करके देखिए तो थोड़ा बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी धमाके से बचने के लिए, इसी धमाके से बचने के लिए बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज कर रहे हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, धमाके से बचने के लिए। किससे बचने के लिए, धमाके से बचने के लिए। तो फिर से अब इससे पहले हमने क्या लिया था, NaI लिया था, अब क्या लेंगे, अब या तो आप जब ये रिएक्शन कराएंगे तो आप लीजिए क्या क्या, देखिएगा आप लीजिए क्या क्या, AgF लीजिए, AgF लीजिए, या तो HgF2 लीजिए, या तो लीजिए SbF3। क्या क्या ले सकते हैं आप क्या क्या ले सकते हैं, यहां पर क्या क्या ले सकते हैं। मैंने कहा कि या तो आप लीजिए क्या AgF लीजिए, या फिर आप लीजिए क्या Hg2F2, या फिर आप लीजिए क्या, या फिर आप क्या ले लीजिएगा Sb। ठीक है, Sb और F3, इन तीनों में से कोई एक लीजिएगा, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, COF2 भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, ज्यादातर इन्हीं के बारे में बोला जाता है, COF2 के बारे में बहुत कम बोला जाता है। ये लीजिए आप। ठीक है, इनका यूज कीजिए, इनका यूज करो बच्चों। अभी देखिएगा क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगा तो फिर से हैलोजन का एक्सचेंज होगा। ये जो हैलोजन आपको दिख रहा है ये एक्सचेंज होगा किसके साथ, X के साथ, और ये बन जाना है बच्चों, ये बन जाना है क्या, RF। क्या बन जाना है, ये RF बन जाना है। और फिर Ag के साथ क्या बनना है, Ag के साथ क्या बन जाना है, X बन जाना है। और यहाँ X क्या है, यहां जो X हम लोग ले रहे हैं ये या तो ब्रोमीन होगा या तो क्या होगा, क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा या तो क्या होगा बच्चों, क्लोरीन होगा। चलिए रिएक्शन को करते। मान लीजिए आपके पास है CH3Br, इसके साथ आपने रिएक्शन कराया किसका, AgF का। जब आप रिएक्शन कराएंगे AgF के साथ तो फिर से क्या होना है, हैलोजन एक्सचेंज होना है, और ये हो जाएगा CH3F। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3F, और फिर बनेगा क्या, AgBr। ये भी बच्चों, ये भी एक प्रेसिपिटेट बनाएगा, यहां पर ये भी क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। और फिर अगर आपने CH3Br की जगह पर आपने Cl ले लिया और आपने लिया क्या, AgF, तो क्या होगा, CH3F बनेगा, CH3F,
और फिर क्या बनेगा AgCl, AgCl ये भी क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये भी बनाएगा बच्चों प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, ये भी बनाएगा क्या, प्रेसिपिटेट बनाएगा। अभी देखिएगा आगे इसको थोड़ा, अब दूसरा वाला लेता हूं मैं। मान लीजिए आपने लिया CH3Br और आपने लिया क्या, Hg2F2, Hg2F2, ठीक है। बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ फ्लोरीन कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या लगा दें, 2 लगा दें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स CH3F, 2 टाइम्स CH3F और फिर Hg2 और Br2, ये कुछ ऐसा होने वाला है, ये कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये है बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज कहां करना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज कहां करना है आपको, स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करना है एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए। किसके लिए यूज करना है बच्चों, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज करना है आपको इसको, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज करना है, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि जैसे जैसे मैं समझाता हूं बहुत आराम से धीमा 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 समझाता हूं, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे बच्चों। जब भी मैं स्क्रीन से हटता हूं थोड़ा सा भी, आप लोग नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जब भी मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, हाँ जी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा रिएक्शन है, ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन, प्यारा सा रिएक्शन, इसको आप लोग, ठीक है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह के बारे में ये जो बातें मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग लिख लीजिए। फजान रूल के बारे में बताया था मैंने, फजान रूल किसके बारे में बताता है, कोवेलेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। और मैंने बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे कैसे बढ़ता है, साइज ऑफ नेगेटिव आयन के अकॉर्डिंग। ये पीछे जो आयन है ना नेगेटिव वाला, ये जैसे जैसे बढ़ता है इसके साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो जब मैं बता रहा था तो ये Na वाला तो सबके लिए सेम था ना, सबके लिए सेम था, तो इस पर डिपेंडेंसी मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एलिलिक हैलाइड के बारे में। एलिलिक हैलाइड के बारे में, ये इस पर आपके एनसीईआरटी में एक, आप देखिएगा एग्जाम्पल जो है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो है वहां पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ऐसा ही रिंग वाला, ठीक है, रिंग वाला एक क्वेश्चन दिखेगा, प्रिपरेशन ऑफ एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड कैसे बनाना है आपको, एलिलिक बॉन्ड के बारे में आपको बता रखा हूं मैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उसके बाद कार्बन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलिक। और यहां पर लगा देता हूं मैं, मान लीजिए Br लगा दिया या कोई X लगा देता हूं, तो ये है हमारा एलिलिक हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है, ये बनाना है बच्चों एलिलिक हैलाइड। देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और फिर कार्बन, ठीक है, एलिलिक कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसको क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन। ये सब एलिलिक हैलाइड है, यहां पर देखिए एलिलिक कार्बन यहां पर भी, और ये दोनों के दोनों क्या है, रिंग के फॉर्म पे, और ये स्ट्रेट चेन, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहां जो यूज होना है वो होगा एनबीएस। ये एनबीएस है बच्चों, ये है एनबीएस, ये है एनबीएस, एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है। ये एन ब्रोमोसक्सीनामाइड जो है ये है बच्चों ब्रोमिनेटिंग एजेंट। ये है क्या बच्चों, ब्रोमिनेटिंग एजेंट, ये ब्रोमिनेशन कराता है, ये क्या कराता है, ब्रोमिनेशन कराता है, ठीक है। ये एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड का है, ठीक है। चलिए, तो इसका मैकेनिज्म अगर आपको नहीं समझना है, बहुत सिंपल सा आप देखिएगा, अगर आपके पास कोई ये एक ऐसा दिखाई दे रहा है, इस जगह पर आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। जब आप एनबीएस का यूज करेंगे, एनबीएस का यूज करेंगे तो ये क्या करता है, एनबीएस क्या करता है, इस जगह पर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहां पर लगा देता है ब्रोमाइड को, यहां पर लगा देता है ब्रोमाइड को, ठीक है। क्या लगा देता है, ब्रोमाइड को लगा देता है। चलिए, ठीक है, हाँ चलिए,
आगे बढ़ते हैं। पता है लोगों को भाई इस समय कॉल वॉल नहीं करना, सबको पता है ना, सबको पता है इस टाइम पर लाइव लेक्चर चलता रहता है, फिर भी लोग कॉल कर देते हैं। हाँ चलो, तो अभी यहां पर देखिएगा सी, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक, और यहां पर क्या है CH3, ये भी क्या है एलिलिक है, यहां पर NBS का यूज करेंगे तो एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज करता है। हाँ चलो, तो हमने पूरा का पूरा आपके बुक में जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों इसको कर लिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया हूं, बहुत छोटा सा थ्योरी है, पढ़ा देंगे कभी भी, मजाक मजाक में हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले बच्चों केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है आपको तीन अलग अलग टाइप की दिखेंगी। एक तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे सीधा प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। और फिर रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल में वुड्स रिएक्शन आ जाएगा, वुड्स रिएक्शन आ जाएगा रिएक्शन विथ मेटल में, और आपका आ जाएगा क्या, आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, और उससे पहले आप लोग समझ लीजिएगा इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन के बारे में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग SN1 SN2 पढ़ रहे हैं तो SN1 SN2 डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, अभी हमको थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा समझना है, ठीक है। SN1 SN2 समझने से पहले आपको सबसे पहले SN1 SN2 समझने से पहले आपको इन तीनों टॉपिक के बारे में समझ लेना है बच्चों, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपको आने चाहिए, ये तीनों टॉपिक आपको आने चाहिए, ठीक है। और कोई कनेक्ट हुआ, ठीक है, वेलकम, वेलकम मैम। चलिए, हाँ चलो, तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा कायरल कार्बन पर। इस पर देखने को मिलेगा बच्चों कायरल कार्बन पर। कायरल कार्बन समझते होंगे, जहां पर एसिमेट्री देखने को मिलती है। मान लो यहां पर C2H5 है कार्बन के साथ, और इस जगह पर मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस जगह पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। एक मिनट, कोई तो है बार बार कॉल कर रहा है, कोई तो है बार बार, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, कोई तो बार बार परेशान कर रहा है। हाँ जी चलिए, हाँ हाँ, तो हम लोग बात करने वाले थे किसके बारे में, इन्वर्जन रिटेंशन के बारे में,
ठीक है, चलो देखो, चलो इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं। मान लो यहां पर है हमारा OH। OH क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। और यहां पर ऐसा डैश 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 बनाना है आपको, ठीक है। यस, यहां पर मान लीजिए, है यहां पर H है मान लो, ठीक है। और इस जगह पर मान लो कि यहां पर क्या है, CH3, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा। तो ये जो कार्बन है बच्चों, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन जो है ना कायरल कार्बन है। इस पर मैंने एक स्टार लगा दिया है, इस पर मैंने स्टार लगा दिया, ये कायरल कार्बन है, ठीक है। ये कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इसी पर जब कोई एक न्यूक्लियोफाइल आए, कोई एक न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो, मान लो कि यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया बच्चों, कि सब कुछ वैसा ही रहा, C2H5 और ये CH3 का CH3, इस X के OH की जगह पर, इस OH की जगह पर आ गया कौन, न्यूक्लियोफाइल। और ये जो H था बच्चों, ये जो H था वो भी